बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे पहुँच चुका है यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम। और इस स्कीम के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया, जो 6 मिलियन से ज़्यादा तादाद बन चुकी है, उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी स्पीड के साथ आ रहे हैं। डेली बेसिस पे जो है वो लोगों को हज़ारों की तादाद में उनके केसेस को निपटाया जा रहा है होम ऑफिस की तरफ से। आखिरी मौका मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इसके बाद कोई भी नई डेवलपमेंट यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत नहीं की जाएगी। 3 महीने की मजीद जो मोहलत दी है, इसके अंदर अंदर तमाम यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, अप्लाई करवा लें। जिनके केसेस जो हैं वो अपील में जाने हैं, अपील करवा लें। नए जमा तो हो ही नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी जमा करवाए थे या जो तमाम मामला चला रहे थे, उनको लाजमी तौर पे जो है अपनी केसेस की पैरवी करनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त होम ऑफिस ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा नरम हुआ है। वो केसेस जो 30 जून 2021 से पहले जमा हुए हैं, उनको तकरीबन तमाम को बहुत जल्दी आंसर दे रहा है और तमाम को पॉजिटिविटी के साथ पास भी कर रहा है कि छोटे मोटे प्रूफों पे भी लोग जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस ले रहे हैं। इस वजह से वो लोग जो ये समझते हैं कि उनके पास प्रूफ नहीं है, वो थोड़ी सी कोशिश करके मालूमात लेके अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, आगे आपकी मर्ज़ी है इस पे अमल करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रूफ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की इंग्लैंड में कुछ रेफरेंस के ज़रिए, कुछ और तरीक़ों के साथ, कोई रिलेटिव के ज़रिए। तो उनको रिलेटिव बेस पे, रिश्ते के बेस पे, अगर किसी का वहाँ पे भाई है, अंकल है, इस तरह के मामला आते हैं, तो वो उनकी हेल्प वहाँ पे कर सकते हैं। अगर उन्होंने 30 जून 2021 से पहले अपना केस इनपुट करवा दिया है, तो उनके लिए हेल्प हो सकती है, उनके लिए मदद हो सकती है, और हो सकता है कि उनको प्री सेटलमेंट स्टेटस बहुत जल्द जो है वो मिल जाए। सिर्फ आपने कोशिश करनी है। बहरहाल आखिरी मौका है, इस फ़ायदा उठाएं इससे। उसके बाद जो है ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई करना तो दूर की बात, इस इनमें जो केसेस ऑलरेडी जमा हैं, उनको भी इन लिमिट के बाद अगर रिजेक्शन का सामना होता है या और मामला का सामना होता है और आप पैरवी नहीं करते, तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि नई अनाउंसमेंट जारी की गई है। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़, ये थी इन्फॉर्मेशन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।